एकीकृत बिहार राज्य में एमएलए यानी माननीय विधायक के साथ साथ एमएलसी यानी माननीय विधान परिषद सदस्य का भी नाम लोग जानते थे, लेकिन अलग झारखंड होने के बाद झारखंड में विधायक तो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन विधान परिषद सदस्य नहीं। हालांकि बिहार में अभी भी विधान परिषद सदस्य होते हैं। दरअसल झारखंड निर्माण के बाद ही झारखंड में विधानसभा का तो गठबंधन हो गया, लेकिन विधान परिषद मंडल का गठन नहीं हो पाया। ऐसे में नई पीढ़ी अब तक विधान परिषद सदस्य पद से अनभिज्ञ है। दरअसल झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कम होना विधान परिषद गठन में रोड़ा है। ऐसे में राज्य में फिलहाल 81 विधानसभा सीट है। यदि विधानसभा सीटों की संख्या दोगुनी हो जाए तो फिर विधान परिषद मंडल का गठन हो पाएगा। खैर, जामताड़ा जिले से स्थानीय तौर पर एकीकृत बिहार के समय एमएलसी यानी विधान पार्षद रहे भूतनाथ सोरेन को भी दुख इस बात का है कि राज्य में विधानसभा सीट नहीं बढ़ी है, साथ ही विधान परिषद का गठन नहीं हो पाया है। पूर्व विधान पार्षद भूतनाथ सोरेन ने संथाल परगना इलाके में सरकार से उच्च शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित करने की भी मांग की है। भूतनाथ सोरेन की उम्र भले ही 86 वर्ष का हो चुका हो, लेकिन आज भी ये बेबाकी के साथ अपनी बातों को रख पाते हैं। हमारे संवाददाता गौतम मंडल ने उनसे खास बातचीत की है। देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड बने 24 साल बीत गए, लेकिन यहां अभी तक झारखंड में विधान परिषद का गठन नहीं हुआ है। विधान परिषद एकीकृत बिहार के समय में था और अभी भी बिहार राज्य में है। यहाँ विधानसभा तो है, लेकिन विधान परिषद का अभी तक गठन नहीं होना कहीं न कहीं यहाँ के लोगों को खल रहा है। आज हम उस शख्स से आपको मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो नाला विधानसभा से यूं कहिए एकीकृत बिहार के समय में विधान परिषद सदस्य रह चुके हैं। उनका नाम भूतनाथ सोरेन है और वे एक कद्दावर नेता माने जाते हैं। आइए उनसे बात करते हैं जो झारखंड में विधान परिषद का गठन होना चाहिए या नहीं। बताइए, झारखंड में विधानसभा का गठन होना चाहिए या नहीं? हम अलग शॉट ले रहे हैं। विधानसभा का विधान परिषद का गठन होना चाहिए। उसमें क्या सबको खुशी भी होगा ना, होना चाहिए। अभी यहाँ 81 विधानसभा सदस्य है, इसको बढ़ाकर के 150 होना चाहिए। 150 होना चाहिए। और यहाँ विकास के मामला में बहुत सा कमी है। वो सब तो बिहार सरकार बिहार के अंडर में जब थे, हमने सब तो बिहारी विकास हो रहा था। अलग हुआ तो यहाँ तरह तरह की अड़चन लग रहा है। बहुमत से अभी स्वाभाविक चीज झारखंड लोग जीत नहीं पा रहा था। अब झारखंड पार्टी मुक्ति मोर्चा बहुमत से जीता है। अब यहाँ विकास होना चाहिए, लेकिन उच्च शिक्षा को कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ कॉलेज तो हर एक ब्लॉक में खोल दिया है, लेकिन इस तरह मैंने जैसे थोड़ा ऊपर में रहता गैप, यहाँ बीपीएससी जेपीएससी वाला पढ़ाई नहीं हो रहा है। कोई सब नुकसानी सब ये सब अगर कोई करे तो देना पड़ेगा। उसमें क्या सबको खुशी भी होगा ना। ऐसा कानून लागू नहीं हो पा रहा है। यहाँ हमने कोalition गवर्नमेंट के ज़माना में जब इंद्रजीत गुप्ता जो गृह मंत्री था, उस जमाना में पैसा कानून को पार्लियामेंट में पास किया है, लेकिन आज तक यहाँ पैसा कानून फुलफिल लागू नहीं हुआ है। सिर्फ आपका आदिवासी का पंचायत स्तर पर जो आदिवासी मुखिया बने, यही सब बना है, और उनको भी पावर नहीं दिया है। आप कब से कब तक विधान परिषद के सदस्य रहे? हम कब से 1996 से 2002 तक विधान परिषद सदस्य रहे। उस समय जो ये हम लोग का संथाल परगना इलाका था, उसकी स्थिति क्या थी और अब क्या? उसकी स्थिति बहुत बेहतर था। आप बहुत अच्छा हो गया। उससे पहले अच्छा पहले तो गड़बड़ था। जितना आपका जितना होता था, उसमें क्या सबको खुशी भी कम होता था। झारखंड में सब बिहार सरकार ले लेता था। अभी
यहाँ वो तो कुछ रुक गया है, अब झारखंड को मिल रहा है, लेकिन जीएसटी वाला पैसा केंद्र सरकार देता नहीं है, वो इसीलिए विकास का काम नहीं हो रहा है। आगे कुछ इधर वो सब बड़ा बड़ा उच्च शिक्षा वाला नहीं हो पा रहा है अभी। अच्छा ये बताइए, आपका जो झारखंड में यदि विधान परिषद का गठन हो तो इसके लिए क्या नियम होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? देखिए, विधान परिषद अगर गठन हो जाए तो शिक्षा के मामले में बहुत उससे बातचीत होता है, बहुत उससे बातचीत होता है। विधान परिषद में तो विकास के लिए, शिक्षा के लिए, या विधान परिषद में विधानसभा में जो गलत ढंग से बिल पास करता है वो लोग इस तरह मैंने जैसे थोड़ा ऊपर में रहता है गैप, संशोधन करने के बाद सही ढंग से लागू करने की बात करते हैं। हम अलग शॉट लें। आप जिस समय विधान परिषद थे उस समय आपने किन किन मुद्दों को लेकर आवाज बुलंद किया? उसमें क्या सबको खुशी भी होगा ना। उस समय हमने ग्रामीण विकास वाले ज़्यादा विकास किए थे। जैसे आपका ये क्रॉस बंद है, रोड है, कम्युनिकेशन है, जंगल इलाका में सारे ये झारखंड में हमने फोकस किए थे। मजदूर के लिए ग्रामीण मजदूर को लोग मिनिमम वेजेज के लिए फोकस किए थे। और आपने कहा जो झारखंड में विधानसभा की सीट भी बढ़नी चाहिए, हाँ, तो आखिर क्या अड़चन है? विधान जो परिषद होता है उसके गठन में क्या विधानसभा की सीटें बढ़नी जरूरी है? हाँ, क्यों? तो विधान परिषद बनेगा, विधानसभा का सीट 81 निकल रहा है, उस अगर आगे 80 में से 81 में से 150 अगर बन इस तरह मैंने जैसे थोड़ा ऊपर में रहता है गैप। विधान परिषद के गठन के बाद क्या विकास का द्वार खुल पाएगा? विकास का द्वार तो खुलेगा, शिक्षा के मामले में खुलेगा, आमंत्रण देगा। अभी यहाँ उसमें क्या सबको खुशी भी होगा ना। पढ़ा लिखा नौजवान है, आप कोचिंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ये लोग नौकरी पेशा के बारे में कुछ नहीं मिलता है। आप देखिए ना, बहुत एमए पास किया है और ये किया है, कुछ नहीं मिला है, यहाँ के टेक्निकल नहीं है। वो सब टेक्निकल यहाँ पढ़ेगा, पीएचडी करेगा, नेट करेगा, तब ना प्रोफेसर का काम मिलेगा। यहाँ तो व्यवस्था है नहीं। अच्छा, यहाँ आर्थिक स्थिति लोगों का बहुत कमज़ोर है। यहाँ पढ़ाई करने के, जैसे ये लड़का एमए किया है, अब बीएड के लिए पैसा चाहिए, बीएड का पैसा अभी 1.5-2 लाख चाहिए, तो कहाँ से करेगा? इसलिए नहीं कर पा रहा बेचारा। तो ये जो संथाल परगना का पिछड़ा इलाका है, यहाँ लोगों की आर्थिक स्थिति के लिए सरकार को आप क्या काम करने के लिए प्रेरित करना मैंने जैसे थोड़ा ऊपर में रहता है गैप। आर्थिक स्थिति के लिए एक तो होता है सबसे पहले सिंचाई, हम अलग शॉट लें। पानी का इंतजाम हो, इसके बाद आमंत्रण देगा। कल कारखाना, उसमें क्या सबको खुशी भी होगा ना। कारखाना जैसे यहाँ, जैसे आपका गोड्डा में ये आपका प्रोजेक्ट बना इलेक्ट्रिक का, उसी तरह इधर भी कुछ बनना चाहिए। नौकरी पैसा तो कुछ है नहीं, इसीलिए नौकरी कहाँ से मिलेगा? ये लोग बोलता है कि खाली आप मास्टरी नौकरी कीजिए, मास्टर नौकरी भी तो हो नहीं पा रहा है। वो तो सब आपका यहाँ ये सारे परीक्षा देता है, पेपर लीक होता है। दूसरी बात है, आप जितना नंबर देने वाला अफसर सब बिहार का है, इनको तो नंबर नहीं देगा। अपना बिहार वाला कुछ देगा, उन्हीं को नंबर देगा, उन्हीं को नौकरी मिलेगा। इसीलिए यहाँ प्रशासन यहाँ का होना चाहिए ना। ऐसा एक्ट अगर लागू हो जाएगा तो यहाँ का प्रशासन बनेगा, तब यहाँ का नौजवानों को बढ़ेगा। इस तरह मैंने जैसे थोड़ा ऊपर में रहता है गैप। तो ये थे हमारे साथ भूतनाथ सोरेन जी, जो एमएलसी रह चुके हैं। इनका साफ साफ कहना है जो विधानसभा की सीटें भी बढ़नी चाहिए, तभी विधान परिषद का गठन विधानमंडल का उसमें क्या होगा। खुशी भी आपको बता दें, जो ये उच्च सदन होता है विधान परिषद, जबकि विधानसभा निचला सदन होता है। जिस तरह लोकसभा निचला सदन होता है, उसी तरह देश के अंदर राज्यसभा का भी अपना महत्व है। लेकिन अब देखना बाकी होगा कि झारखंड में कब तक विधानसभा की सीटें बढ़ती है और कब तक विधान परिषद का गठन हो पाता है या नहीं। स्टार सिटी न्यूज़ के लिए जामताड़ा से गौतम मंडल।